और चलिए सीधे आपको ले चलते जशपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद अब सभा को संबोधित कर रहे हैं। 35 रुपए किलो में महुआ की बिक्री हुआ है, ये केवल छत्तीसगढ़ में। पूरे देश से जो लघु वनोपज संग्रह किया गया उसे 73% लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से हमने खरीदी की। क्यों? हम लोग जानते थे ये कोरोना काल है, कोरोना काल में सबसे पहले आदमी सोचता है संकट में कोई साथ देगा तो जब तक के पैसा न हो कैसी व्यवस्था होगी, और उससे पहले भोजन की चिंता होती है। ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, खाद्य विभाग भाई अमर जी को मैंने दिया और उन्होंने 3 महीने के भीतर ही सारे राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ दिया। कोई फर्जीवाड़ा नहीं, 98% राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। और केवल गरीब नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए सभी का राशन कार्ड बना। जब कोरोना काल था, जो बाहर से आया जिसके पास राशन कार्ड नहीं था तत्काल बनाया गया, जो छूट गए थे उसको तत्काल बनाया गया। उमेश पटेल जी, राठिया जी मुझे फोन करते थे कि यहाँ कुछ लोग बच गए हैं, राशन कार्ड जरूरी है। हमने तत्काल कलेक्टर को निर्देश दिया कि उसे राशन कार्ड न केवल देना है बल्कि उसमें राशन भी देना है। और 3 महीने का राशन हमने मुफ्त में बंटवाया। पूरे देश का पहला उदाहरण, ताकि किसी को भी अनाज की कमी ना हो, अनाज के कारण से लोग परेशान ना हो। संकट में, सुख में हो चाहे दुख में हो, ये सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। कोरोना सबसे बड़ी व्यवस्था क्वारंटाइन की व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे हमारे खाद्य विभाग के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो पंचायत विभाग के हों, चाहे वन विभाग के हों, सारे अधिकारियों ने मिलकर, कर्मचारियों ने जो काम करके दिखाया है। और यही कारण एक सर्वे हुआ, उसमें सबसे बढ़िया कोरोना काल में क्वारंटाइन की व्यवस्था है तो केवल छत्तीसगढ़ में 22,000 क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाया। लोगों को रखा, 7 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, उसके इलाज की व्यवस्था करना आसान नहीं है। भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों की व्यवस्था के बारे में कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने, आप देख रहे हैं देश में मंदी का दौर चल रहा है, दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। 2 साल आप देख लीजिए, जहां किसानों के ऋण माफी किया, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया, 4000 प्रति माना बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा, समर्थन मूल्य में लघु वनोपज खरीदा, बिजली बिल 4 यूनिट तक के आधा किया। उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये हुआ कि आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ गई, उसकी क्षमता बढ़ी। तो जब पैसा रहेगा, अभी दीपावली के सीजन आया, हमने 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला। बाजार में रौनक, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे सोना चांदी की दुकान हो, चाहे जूता चप्पल की दुकान हो, ऐसा कोई दुकान नहीं था। चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे राजनांदगांव, सभी जगह सभी दुकानों में भीड़। इतनी भीड़ तो दिल्ली में भीड़ नहीं देखा। लोग मुझे पूछते थे, आप किसान के लिए आप कर रहे हैं, किसानों को आप बोनस दे रहे हैं, गरीबों के लिए मनरेगा का काम चल रहा है, आदिवासियों के लिए लघु वनोपज और तेंदुपत्ता खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं। व्यापारी पूछे कि हमारे लिए क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा कि आपके जो ग्राहक हैं उसके जेब में पैसे डालने का काम किया है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवसाय, व्यापार फल फूल रहा है। मोटरसाइकिल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैक्टर कोरोना काल में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इतने
ट्रैक्टर की बिक्री हुई, इतनी मोटरसाइकिल और कार और जीप की बिक्री हुई, इससे पहले इतिहास में कभी इतना नहीं बिका जितना छत्तीसगढ़ में इन 2 वर्षों में बिका है। क्यों? छत्तीसगढ़ के लोगों की जेब में पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, आपकी सरकार ने किया है। आज बहुत जरूरत है कि आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हमने तो ये कुछ लोग हैं गौ भक्त होते हैं, गौ माता की जय हो नारा लगाते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करते। कोई जानवर मवेशी बेचने जाए उसे पकड़ ले लेंगे और पैसा वसूलने का काम करते हैं, वहां भी पैसा वसूली करते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते। ये छत्तीसगढ़ सरकार है जो गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं, मवेशी की सेवा कर रहे हैं। और गोबर 2 रुपए किलो में, हिंदुस्तान का दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे। गौठान का निर्माण करिए, इतने गौठान किसी सरकार ने नहीं किया जो हमने किया। जो गरीब लोग हैं उसकी भी व्यवस्था चरवाहा है। हमारे क्षेत्र में एक चरवाहा से पूछा कितना कमा लेते महीने में गोबर बेचे, उन्होंने कहा 25,000 रुपया। कभी गोबर से पैसा कमाने की सोचे थे? गोबर ट्राली में बिका करती है, लेकिन हमारी सरकार है किलो में खरीद रही है। उसका वर्मी का पोष बनाएंगे, बनने का काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। तो हमें लोगों में संपन्नता कैसे आए, ये हमारी कोशिश। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात बहुत होती है, हमने फिर से जिनका छूट गया फिर से फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा देना है। निजी पट्टा निजी दावे का होगा ही, सामुदायिक दावा भी हमने किया है। तब गांव में जो जंगल है वो गांव वालों के लिए अधिकार क्षेत्र में हो, और इसलिए अभी 1300 गांव में 5 लाख हेक्टेयर हमने सामुदायिक दावे को दिया है। मैं जसपुर के इलाके जानता हूं, हेमंत कुमार पटेल जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे इस इलाके का प्रभारी मंत्री बनाया था। आरती सिंह जिस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ये सब लोग बैठे हैं जसपुर जिले के। मैं इतना दौरा करता था, ये लोग बोलते थे भैया आप दौरा कम करो, बहुत ज्यादा दौरा रहा है। मैं पूरे इलाके घुमा हुआ हूं, कितना सुंदर वातावरण, कितने बड़े जंगल, यहाँ की नदियों में पानी, यहाँ लीची भी है, यहाँ कटहल भी है, अनेक प्रकार के फल और सब्जियां यहाँ उत्पादन हो भी रहा है और किया जा सकता है। यहाँ के जंगलों में हमने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, अब आप सागौन नहीं लगाएंगे यहाँ के जंगलों में, यहाँ के जंगलों में फलदार वृक्ष लगेगा, जिससे गांव के लोगों का आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, पैसा कमाए उससे। और वहीं जिन चीजों का उत्पादन होता है वहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे, ताकि उसका वैल्यूएडिशन भी हो, पैसा भी कमाए और वैल्यूएडिशन के माध्यम से रोजगार भी मिले। जसपुर के विकास के लिए या तेजी विकास हो, जिसके बारे में विधायक जी ने जो बात कही कि आपके यहां संज्ञा तहसील की मांग बहुत दिन से की जा रही थी, वो हमने किया। 17 नए पंचायत का गठन भी किया और सभी भवन बन के तैयार भी हो गए हैं। साथ ही 8 विकास खंडों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जमीन चिन्हांकित कर ली गई है और वहां जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो। जसपुर के लिए काम बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी कोरबा गुरूर जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं और इनके लिए जंगल पे ही निर्भर रहते हैं। इसलिए यहाँ के काजू, लीची, नाशपाती, चाय, ताऊ बहुत ऐसे उपज हैं जो और कहीं नहीं होता, वो हमारे जसपुर इलाके में होता है। तो इसमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कीमत हमारे साथियों को मिले। सन्ना में मिर्ची यूनिट
की तैयारी चल रही है, वहां भी लगाए मिर्च उत्पादन होगा तो मिर्च प्रोसेसिंग प्लांट भी वहां लगे। उसी प्रकार से बहुत सारे संभावनाएं हैं जिसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि ये जिला पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए पिछले साल जब हम लोग कुनकुरी आए थे, वीडियो में 3 दिन तक के कुनकुरी क्या महोत्सव मनाया था, जसपुर महोत्सव, जसपुर महोत्सव मनाया था। बहुत सारे एडवेंचरस खेल उन्होंने आयोजित करवाया था। यहाँ पूरी संभावना है, उसको देखते हुए पर्यटन के दृष्टिकोण से इस जिले को विकसित हम लोग करेंगे। साथ ही विधायक जी ने बहुत सारी मांग की है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां इनकम बढ़े वहीं शिक्षा की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था, घर की अर्थव्यवस्था इजाजत नहीं देती। इसलिए हमने इस साल 53 इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे प्रदेश में शुरुआत की। आज जसपुर में गया था, जसपुर के 1932 से संचालित स्कूल बिल्कुल जर्जर हो चुका था। जो पहले देखे थे उस स्कूल को और आज जाके देखें, कलेक्टर ने 1 करोड़ रुपया खर्चा करके बिल्कुल जीर्णोद्धार कर दिया, बिल्कुल नया लग रहा है। और वहां जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं टीचरों से बात किया, 70% पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब 4वीं और 5वीं के जो बच्चे हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ निःशुल्क पढ़ाई होगी। तो हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे कम आय मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं जो बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल मीडियम में नहीं पढ़ा पाते, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें ताकि हमारे बच्चे भी देश दुनिया में अपने परिवार का, समाज का और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। अंत में हमारे विधायक जी ने बहुत सारी मांग की है कि जसपुर से सन्ना के बीच में जो 9 किलोमीटर सड़क बन गया है उसे निर्माण करने की बात कही है। मैं उसकी घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिया निर्माण कार्य पंचायत रेमेंट से पूर्व कोना में ईद नदी पर पुलिया निर्माण की बात उन्होंने कही है, उसकी भी स्वीकृति। और सन्ना तहसील तो बना दिया गया है, हॉस्पिटल की मांग उन्होंने की है, तो उसमें भी डीएम से उसकी भी स्वीकृति की घोषणा मैं करता हूं। हॉस्पिटल भी वहां बने। देव महादेव पार्क सन्ना में एक कॉलेज की मांग उन्होंने कही है। अब बजट सत्र आएगा तो देखेंगे। आरती भी बोल रही थी कोदवा कॉलेज के लिए। कोदवा के लोग बहुत उत्साहित हैं। ये वैसे भी मैं यहाँ इस जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की घोषणा पहले ही कर दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर और उद्यानिकी में हम लोगों को बच्चे आगे बढ़े तो उसकी संभावनाएं बहुत है। इसलिए आप चाहते हैं तो वहां भी उद्यानिकी महाविद्यालय आपके कोदवा में और सन्ना में निर्माण किए हैं, तो वहां निश्चित रूप से जसपुर में हमारे कोरबा बहुल क्षेत्र है, तीरंदाजी केंद्र की भी मांग हमारे विधायक जी ने की है। यहाँ अकेडमी खुले उसकी भी घोषणा करता हूँ। और साथ ही जहाँ सबको आखिरी में जाना है मुक्ति धाम उसके विकास के लिए भी 40 लाख रुपए की घोषणा मैं करता हूँ। तो इन्हीं के साथ इससे अलग है, जब आपके जिले में आएंगे तो घोषणा करवाइएगा।
हाँ, तो आपके जिले में जाएंगे तो घोषणा करेंगे ना। प्रतापगढ़ गेरसा से केजू रोड उन्नयन 30 किलोमीटर, इसके भी घोषणा मैं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो आत्मीय स्वागत किया है, स्नेह दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। धान खरीदी चल रहा है, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो और सभी गरीब से गरीब किसान भी अपना धान बेच सके, रजिस्ट्रेशन कराएं, उनके विशेष ध्यान हमारे सभी जनप्रतिनिधि, संगठन के लोग और प्रशासन के लोग देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय लक्ष्मी। धन्यवाद मुख्यमंत्री माननीय अंतिम क्षणों में मैं आग्रह करूंगा विधायक जशपुर माननीय विनय भगत जी एवं जिला कलेक्टर जशपुर से अनुरोध कि वे बगीचा में एक बगीचा का अस्पताल का संधारण के लिए है ना, पहले तो संधारण करवा दे, उसकी भी घोषणा करता हूँ। मैं अनुरोध करूंगा विधायक जशपुर माननीय श्री विनय भगत जी एवं जिला कलेक्टर जशपुर, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। मेरा अनुरोध माननीय विनय भगत जी एवं जिला कलेक्टर जशपुर से ये हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री अमरजीत भगत जी, खाद्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करेंगे। अमरजीत भगत जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करेंगे। साथ ही उमेश पटेल जी, उच्च शिक्षा मंत्री को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करेंगे। अनुरोध माननीय श्री गिरीश दिवाकर जी, अध्यक्ष खनिज विकास निगम, माननीय लालजीत सिंह राठिया जी को स्मृति चिन्ह, माननीय जी प्रकाश नायक जी को, विधायक रायगढ़ माननीय श्री चक्रधर सिंह सिदार जी, विधायक रैलुंगा और माननीय श्री विनोद वर्मा जी को स्मृति चिन्ह। इसके पश्चात मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कार्य पदाधिकारी जिला पंचायत जशपुर श्री नागेश्वर मंडावी जी। आज जिला जशपुर के रणजीता ग्राउंड में लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया। इस हेतु जिला प्रशासन जशपुर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित माननीय श्री अमरजीत भगत जी, प्रभारी मंत्री जशपुर का भी जिला प्रशासन आपका आभार प्रकट करता है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री उमेश पटेल जी, उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय श्री लालजी राठिया विधायक धर्मजगह, माननीय श्री प्रकाश नायक विधायक रायगढ़, माननीय श्री चक्रधर सिंह सिदार विधायक रैलुंगा, माननीय श्री विनोद वर्मा जी सलाहकार मुख्यमंत्री जी एवं मंच आसीन सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में अपना